स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। देश की राजधानी दिल्ली में आज नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक की अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे तक 30% मतदान हुआ है। वोटर शाम 5:30 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, हम दिल्ली से बेहद प्यार करते हैं। दिल्ली की जनता से अपील है कि वो मतदान करे। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला। उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर अनिल चौधरी ने कहा, मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जिस बूथ पर मैं हूं वहां मेरा नाम ही नहीं है। अनिल चौधरी ने कहा कि और लोगों की भी शिकायत आ रही है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया कि सुभाष मोहल्ला वार्ड में बीजेपी का समर्थन करने वाले 450 वोटरों के नाम मतदाता लिस्ट से काट दिए गए हैं। यह दिल्ली सरकार की एक बड़ी साजिश है। इसके खिलाफ शिकायत करेंगे और इस चुनाव को रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव में 1 करोड़ 45 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की ओर से बताए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 45 लाख 5,358 है, जिसमें 78 लाख 93,418 पुरुष और 67 लाख 10,879 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर हैं। परिसीमन की कवायद और उत्तर दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एकीकृत एमसीडी बनाने के बाद यह पहला चुनाव है। एकीकृत एमसीडी 22 मई से अस्तित्व में आई। आज वाला मतदान गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान से 3 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान से 1 दिन पहले हो रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तुलना में कमजोर नजर आ रही है। एमसीडी के अलग अलग जोन को मर्ज करने के बाद यह चुनाव अब 250 वार्डों यानी 250 सीटों पर हो रहा है, जिस पर कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमसीडी चुनाव के कुल 1,349 उम्मीदवारों में से 709 महिला उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए 250 में से 42 सीटें एससी उम्मीदवार, 21 सीटें महिला एससी उम्मीदवार और 104 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है और इस बार भी बीजेपी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। वहीं दूसरी ओर आप सत्ता के साथ साथ एमसीडी पर भी अपना कब्जा बनाना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं मैं, कोई पर्ची पे लिख के नहीं दे सकता आप लोगों को। मैं सच्चाई बता सकता हूं, सच्चाई से लड़ाई लड़ सकते हैं और यही मेरी पार्टी और ये मैं करने की कोशिश कर सकता हूं। सच्चाई ये है कि हमने पिछले 15 साल में जनरली दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। झूठे प्रचार नहीं करे। डेंगू से लड़ाई एनसीडी लड़ती है और उसका भी श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन आम आदमी पार्टी सफाई का मुद्दा बना 8 साल से एक बार ही नहीं गए लैंडफिल और कहते हैं कि वो लैंडफिल खत्म करो। वीडियो एडिटर कह रही है, बन गए हैं। ये तो नहीं दिखाया कि किस तरीके से हमने ढलाव घर को 4 जन रसोई में बदला। ये तो नहीं दिखाया कि एक ढलाव घर को हमने किस तरीके से लाइब्रेरी में बदला। कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोले, ये सवाल तो पूछिए उनसे। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। सभी एक लाइन में खड़े होकर एक ही कमरे में वोट डालते हैं और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो जरूर अपने घर से निकलें। आज हमारा रविवार का दिन है, तो आज हमारी छुट्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें। हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने
मैं ऐसी अपील करता हूँ। देखिए, वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस तरीके से अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं, उस सरकार को चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम करे, हमारे प्रदेश के लिए, हमारी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। और मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि झूठे वादों में मत आइए, बहुत हो गया। अब 7 साल हो गए, केवल हमने एक प्रोपेगेंडा, एक सपना देखा जो हकीकत में नहीं आया। और महिला होने के नाते मैं महिलाओं से ये ज़रूर अपील करूँगी कि अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, फ्री के चक्करों में ना आके हकीकत को देखिए, पानी को देखिए, पोल्यूशन को देखिए, स्कूल्स की हालत को देखिए, हॉस्पिटल्स को देखिए, अपने बच्चों के बारे में सोच के वोट डालिए। ये तो हमारा एक तो फर्ज है जी, और हिंदुस्तान में रह के ये कि सिर्फ इसमें हमारा अधिकार है और किसी पे नहीं है। ये इलेक्शन है एमसीडी के। आप यहाँ से लेके बाहर मेन रोड तक 1.25 किलोमीटर लंबी लाइन है और एक भी टॉयलेट नहीं है, और इलेक्शन एमसीडी के हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी कहते पानी फ्री है और बिजली फ्री है। इस रोड पे डार्क स्पॉटलाइट है, डार्क, और एक भी टॉयलेट नहीं है। वो माता जी देखो बुजुर्ग हैं, उनसे खड़ा नहीं हो, वो बैठ गए हैं, और लेकिन एक भी टॉयलेट नहीं है। कल को कोई शुगर प्रेशर कैसे है, तो एमसीडी का इलेक्शन है, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो देश की राजधानी दिल्ली में सुबह 8 बजे से मतदान जारी है और 5:30 बजे तक मतदान चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वाजिद अली पल पल की सुबह से ही हमें अपडेट दे रहे हैं। वाजिद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार रेशु जी। वाजिद, पहले मैं आपके पास आऊंगी, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुबह से ही काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी की क्या कुछ स्थिति? 2 बजे तक की अगर बात की जाए तो 2 बजे तक 30% मतदान हुआ था, अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है वोटर जो है वोटिंग सेंटर पर आ रहा है। अभी 3 बज गए हैं, 3 से ज्यादा का वक्त हो गया है, और लगभग 35% वोट जो है राजधानी दिल्ली के अंदर पड़ चुका है। लेकिन दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 35% से ज्यादा की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है जो वोट डालने वाले लोग हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और साफ तौर पे जो है जिस तरह से उनके अंदर उत्सुकता है वोट डालने की वो भी देखी जा सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करके आए। आप वोट डाल के आए तो क्या मुद्दे रहे हैं? काम का मुद्दा रहा है। दूसरा मुद्दा ये रहा है कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने सिर्फ गोलियां दी हैं और कुछ नहीं करा दिल्ली में। दिल्ली का नाश कर दिया है उन्होंने, और खासतौर से यहाँ का विधायक 10 पैसे का नहीं। उसको तो फुर्सत ही नहीं है कुछ देखने के लिए, कुछ करने के लिए। जो काउंसलर था उसने हमारे इलाके सड़ा दिए, तो हम क्या करें? हम इस तरीके से विरोध कर आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर वोट करना। क्या लगता है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से रिटर्न करेगी? बारे में तो कह नहीं जाता, वैसे कांग्रेस का वोट मिल गया, अभी कह नहीं जाता कुछ। चलिए वाजिद, लोगों की प्रतिक्रिया हम जानेंगे, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अगर वाजिद आपके पास कोई ऐसा युवा हो जिसने पहली बार वोट किया हो तो उससे जरूर बात करिएगा। फिलहाल मैं सर्वेश जी आपके पास आना चाहूंगी। निगम के एकीकरण के बाद का यह पहला चुनाव है। पहले जब निगम एकीकृत था तब की राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी। आज के संदर्भ में इसका क्या गुणागणित है? देखिए रेशु जी, निगम के एकीकृत के बाद और दिल्ली दंगों के बाद ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली दंगों के बाद ये पहला एमसीडी का चुनाव है। दिल्ली दंगे का मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इसी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जो अभी जेल में बंद है उसने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, पूरी तैयारी के तहत हिंदुओं के खिलाफ दंगा किया था। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, ये शराब नीति रेशु जी, जिसमें देखिए जो 250 टोटल सीट में 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और मैंने बहुत सारे चैनलों पे सुबह से अपना वक्तव्य दे रहा हूं, उसमें जो आपके संवाददाता भी जैसे कि अभी रिएक्शन ले रहे थे, उसमें बहुत सारी महिलाओं से जब रिएक्शन लिया जा रहा है
उनमें एक चीज सबसे ठोस और जो कहिए कि विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो वहां से आ रहा है कि ये गली, हर नुक्कड़, मंदिर और स्कूल के सामने जो शराब खाना खोल दिया अरविंद केजरीवाल ने, इससे महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मुद्दा मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के खिलाफ पक्का जाएगा। देखिए, दिल्ली में टोटल 67 लाख महिला मतदाता है, आप अंदाजा लगा सकती है, और जो 79 से 80 लाख के आसपास पुरुष मतदाता है। टोटल मतदाता 46 या 47 1 करोड़ 47 लाख है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि महिलाओं के में इस चीज के प्रति कितना विरोध है। और ये है, रही बात की बीजेपी 15 साल से काबिज है, बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ बीजेपी ने खड़ा कर दिया। मुझे एक बात बताए, अरविंद केजरीवाल 8 साल उनको दिल्ली में हो गए, जिस दिन उन्होंने सत्ता संभाली और एमसीडी में बीजेपी काबिज थी, और वो एक आईआईटीएन है। देखिए, इन सब चीजों के समाधान के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए या पूरे के समाधान के लिए जगह जगह गवर्नमेंट आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट को बुलाती है और उससे कहती है कि आप प्लान बना के दे दो, हम इसका कैसे निपटान करें। और एक आईआईटीएन होने के बावजूद भी उन्होंने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। रही बात दिल्ली में यमुना की बात, हर चुनाव से पहले वो कहते थे हमें 5 साल दे दो, हम यमुना को साफ कर देंगे। 8 सालों में उन्होंने यमुना को साफ नहीं किया, बद से बदतर हो गई। 5 मिनट के पानी बरसने पे दिल्ली जलमग्न हो जाता। उसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि 15 साल से वो दिल्ली में काबिज है। तो आम आदमी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो यहाँ पे कोई दूध की धुली नहीं है पार्टी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इन दोनों पार्टियों, आम आदमी पार्टी को फ्री वॉक दे रही है। मतलब कांग्रेस लगता ही नहीं कि वो कंटेस्ट कर भी रही है या क्या है। तो मिला जुला के मैं जो कहता हूँ कि इस जो एमसीडी का चुनाव है, उसमें मेन मुद्दा जो है, मैं कहता हूं कि महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता की बात, और जो दिल्ली दंगा हुआ था और लोगों ने जो बिहेवियर देखा आम आदमी पार्टी का, इनकी पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अब देखिए, उन सबसे सब्सिडी इन्होंने हटा दी है कि अब लोगों से अपील की है कि जिसको चाहिए वो आप दो। तो जो मान लीजिए छूट गया, तो वो छूट गया तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें जनता को भ्रम पैदा किया था, 2 चुनाव उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीता, अब वो सब ब्लफ खत्म हो चुका है। अब दिल्ली की जनता जान रही है, क्योंकि जो सत्येंद्र जैन का जो भी वीडियो आया घोटाले का, या एक रेपिस्ट को मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको फिजियोथेरेपिस्ट करार दे दिया। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जानी चाहिए और जाएगी। अब देखिए लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता संभाले, चलिए आज क्योंकि इलेक्शन का समय है और मतदान हो रहा है, तो ऐसे में हम कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जो आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ पर होता हो। मैं वाजिद से बात कर रही हूँ। सर्वेश जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। सर्वेश जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वाजिद से, हमारी जो सहयोगी हैं उनसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपका जवाब कंप्लीट हो गया है। वाजिद, ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज आचार संहिता का उल्लंघन ना हो वो भी हमें यहाँ पर ख्याल रखना है। कितने लोग इस वक्त आपके पास हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं सामने? देखिए, बिल्कुल मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको तो चारों तरफ यहाँ पे भीड़ पब्लिक जो है वो नजर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिक की नजर है, और यहाँ पे बातचीत करेंगे। एक हमारे साथ यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट है जिसने जो है पहली बार तो नहीं लेकिन दूसरी बार वोट जरूर डाला है। ये बताओ, वोट डाल के आए हो दूसरी बार, कैसा लग रहा है? सरकार मेरा थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है आगे भले हम जो एमपीडी का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हमारे गुजर भाई को वोट डाला है, आज तो आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल वाजिद, युवाओं का जो उत्साह होता है वो तो अलग ही देखने को मिलता है। अगर मतदान की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी में उत्साह देखने को मिलता है, या तो वो फर्स्ट वोटर होते हैं जिन्होंने पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया हो, या फिर बुजुर्ग, वो सुबह से ही तैयार हो जाते हैं कि हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है। वाजिद, इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं सुबह से ही, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में मिल ही नहीं रहा है। क्या जिस एरिया में आप खड़े हैं वहां पर भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह से लेकर अब तक मैं लगभग 25 से 26 वार्डों में गया हूँ, और सभी जगह जो है ये समस्या सामने आ रही है। क्योंकि जो भी वोटर लिस्ट है, कोई अपना पहचान पत्र लेके आता है और कहता है कि मेरा इसमें से आप स्लिप निकालो,
तो स्लिप जब निकलती है तो उसके अंदर डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है ही नहीं। तो ऐसी लगभग सभी जगहों पे देखने को मिला है कि जहां पर वोटरों के वोट काटे गए हैं और सभी लोग जो है काफी परेशान है। और परेशानी इस बात की भी हो रही है कि उनके नाम नहीं है, वो वोट कैसे डालेंगे और अपने प्रत्याशी को कैसे चुनेंगे। तो जाहिर सी बात है, समस्या है। हमने इस पूरे मामले के ऊपर जो है दिल्ली के उत्तर पूर्वी सांसद जो है मनोज तिवारी, उनसे भी बातचीत की थी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ पर वो वोट डालने के लिए आए थे वहां पे भी 1000 से लेकर 1200 वोट काटे गए हैं। इसकी वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे। यहाँ तक कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठीक है, मनोज तिवारी कह रहे हैं तो कि इलेक्शन कमीशन में वो शिकायत करेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। सर्वेश जी, जैसे तीनों जो निकाय हैं वो अब एक हो गए हैं और अब दिल्ली के भीतर एक ही मेयर होगा, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम के कद के बराबर अब मेयर का जो कद है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। रेशु जी, देखिए, दिल्ली शुरू से एक फुल राज्य नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, जो एक म्युनिसिपल राज्य ही हम कह सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो मेयर होगा उसका पद सीएम के बराबर तो नहीं कर सकते, मेयर का पद मेयर ही होगा, लेकिन उसके जो अधिकार क्षेत्र होंगे उसमें वृद्धि होगी और एक लार्जर स्केल उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। और इसमें सचमुच देखिए, उनका जो एमसीडी का मेयर होगा उसके जिम्मे आएगा, रोड आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, बिजली पानी सब कुछ है। और ये वार्ड, एवरी वार्ड का देखना कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इसमें ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की पारी की शुरुआत दिल्ली से ही हुई और दिल्ली एक म्युनिसिपल स्टेट था। फिर भी जो उनको करना चाहिए था वो कहीं न कहीं चूके हैं। यार, बीजेपी पे भी आरोप है कि 15 साल से वो सत्ता में काबिज रही, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों है। तो ये चीजें देखने वाली होगी। और बीजेपी कह रही है कि एक और टर्म हमें मतलब मिले तो हम और ये काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप देखो, इनके एक सांसद है गौतम गंभीर, और कोई सांसद की बात छोड़ दी है, गौतम गंभीर जितने सजग हैं और जितने सजगता से काम कर रहे हैं, उन्होंने जो ये लैंडफिल साइट गाजीपुर का है, उनमें से भी कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए उन्होंने कितनी बार अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखा और उन्होंने कुछ ये की, उन्होंने स्टेडियम बनाया है। तो कौन, दिल्ली के जो युवा हैं, यहाँ पे आज युवा की बात हो रही है। आपके भी सर्वेश जी माफी चाहूंगी, मेरे पास समय का अभाव है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाजिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पल पल की आप अपडेट लगातार हमें दिल्ली से दे रहे हैं।